अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशन हब। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और फॉर्म वगैरह फिल हो चुके हैं और उनके अब टेस्ट होने वाली है। तो उनके कुछ पास्ट पेपर मेरे पास हैं, तो मैं उनको शेयर करता हूं आपके साथ। तो चलते हैं पास्ट पेपर की तरफ कि क्या क्या उसमें आता है। तो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 4 लेटर्ड पेयर ए टू डी बिलो रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स जो गिवन इन ए कैपिटल्स, जो कैपिटल्स में वर्ड दिए उनसे रिलेटेड हैं। अब इनमें जो सिलेक्ट करना होता है लेटर्ड पेयर जो उसको बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है रिलेशनशिप, यानी कि उनका जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका रिलेशनशिप और नीचे जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनके रिलेशनशिप सेम होना चाहिए। कभी कभार सिमिलर मीनिंग में होते हैं, कभी कभार अपोजिट में होते हैं। तो ऐसे ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विक कैंडल। विक मीन्स जो क्या कहते हैं हम, धागा कहते हैं जो कैंडल के अंदर होता है उसको विक कहा जाता है। तो वो विक में से कैंडल बनता है। यहाँ नीचे दिया हुआ है लेड पेंसिल के अंदर लेड होता है। तो ये सिमिलर हो रहा है, दोनों में रिलेशनशिप सेम आ रहा है। नीचे दिया हुआ है थ्रेड वूफ। अब वूफ से मिलकर थ्रेड बनता है, थ्रेड से मिलकर वूफ नहीं बनती, यानी कि ये सिमिलर नहीं है। लाइट डार्कनेस ये तो अपोजिट हो गया, क्विक रैपिड ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, लेकिन ये उनसे बन नहीं रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ए है। चूज़ द lettered word or phrase that is most nearly similar in meaning to the word in the capital word। तो नीचे कैपिटल वर्ड दिया हुआ है, उनका सिमिलर इन मीनिंग कौन सा है? एप्रीहेंड का सिमिलर इन मीनिंग अंडरस्टैंड है, तो समझना। एप्रीहेंड मीन्स समझना, किसी चीज़ को गौर करके समझना, तो उसे हम एप्रीहेंड कहते हैं। तो ये हो गई सिमिलर इन मीनिंग और वर्ड पेयर्स। उसके नीचे दिए हुए हैं ग्रुप्स का एक एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 are the 4 different categories of the student distinguished according to their hobbies and interests, such that group 1 and group 2 like novel and painting, group 3 and group 4 like poetry and drama, group 2 and group 3 like drama and novels, group 1 and group 4 like painting and poetry। तो ये आपको कंडीशंस दिए गए हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लिखना है ग्रुप 1, 2, 3, 4। उसमें लिखना है कि ग्रुप 1 क्या क्या लाइक करता है, नावल लाइक करता है, पेंटिंग लाइक करता है, उसके साथ साथ वो पोइट्री भी लाइक करता है। ग्रुप 2 क्या लाइक करता है, ग्रुप 2 नावल भी लाइक करता है, पोइट्री लाइक करता है और ड्रामा लाइक करता है। ग्रुप 3 क्या लाइक करता है, ग्रुप 3 लाइक्स पोइट्री, ड्रामा एंड नावल्स। ग्रुप 4 क्या लाइक करता है, तो ग्रुप 4 लाइक करता है पोइट्री, ड्रामा एंड पेंटिंग। तो ये हर ग्रुप तीन चीज़, कम से कम 3 चीज़ लाइक कर रहा है, उनकी 3 चीज़ों की 3 हॉबीज़ हैं। तो आप लोगों को ये पहले एक चार्ट बनाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है विच ग्रुप और ग्रुप्स लाइक पोइट्री, नावल एंड पेंटिंग। तो आप जब ऊपर चार्ट बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप है पोइट्री, नावल और पेंटिंग तीनों लाइक करता है। तो जैसे कि देखें, फर्स्ट कंडीशन में दिया कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 नावल एंड पेंटिंग लाइक करता है, एंड लास्ट कंडीशन में दिया गया है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 4 पेंटिंग एंड पोइट्री लाइक करता है। तो ग्रुप 1 नावल लाइक करता है, ग्रुप पोइट्री लाइक करता है और पेंटिंग, तीनों चीज़ें लाइक करता है। तो ग्रुप 1 इसका करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर हो गया। द ग्रुप विच लाइक्स पोइट्री, नावल एंड ड्रामा इज़, कौन सा ग्रुप है जो पोइट्री, नावल एंड ड्रामा लाइक करता है? तो आप चार्ट में से देखेंगे कि ग्रुप, तो आप चार्ट में से देखेंगे कि कौन सा ग्रुप है जो पोइट्री, नावल और ड्रामा तीनों लाइक करता है। तो आप देखेंगे कि पोइट्री तो सिर्फ लास्ट में दी गई है, 4th कंडीशन में कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 4 नंबर लाइक कर सकता है, यहाँ पे पोइट्री है और पेंटिंग है। और ड्रामा एंड नावल्स की कहानी सिर्फ सेकंड लास्ट कंडीशन यानी कि 3rd नंबर कंडीशन में ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 लाइक ड्रामा एंड नावल्स। तो ड्रामा एंड नावल्स की वहाँ कंडीशन एक ये बात हो गई, और उसके साथ साथ पोइट्री तो सेकंड में भी है कि ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 लाइक्स पोइट्री एंड ड्रामा। तो पोइट्री, ड्रामा एंड नावल 3 चीज़ें होगी, पोइट्री, ड्रामा एंड नावल। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 3 है जो लाइक करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ग्रुप लाइक ड्रामा, नावल्स एंड पेंटिंग? ग्रुप 3 ऑप्शन ए, ग्रुप 4 ऑप्शन बी, ग्रुप 1 ऑप्शन सी एंड ग्रुप 2 ऑप्शन डी। तो आप अगर आपने चार्ट में देखेंगे तो ग्रुप 2 जो है वो ड्रामा, नावल्स और पेंटिंग तीनों को लाइक करता है।
द ग्रुप विच डज़ नॉट लाइक ड्रामा इज़, तो आप अपने जो चार्ट बनाए उसमें देखेंगे कि ग्रुप ए में ग्रुप 1 है, बी में ग्रुप 2 है, सी में ग्रुप 3 है एंड ग्रुप डी में ग्रुप 4 है। तो ये ऑप्शन ये है, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ग्रुप 1 है जो कि ड्रामा को लाइक नहीं करता। तो ये हो गए एक क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग का एक कंप्लीट क्वेश्चंस जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। नीचे ऑप्शंस दिए हुए उनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो लगे वो सिलेक्ट करना है। फ्रॉम लेटर्ड चॉइसेस ए टू डी ईच बिलो एच उसमें चॉइसेस आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस है कि ऑल कम्युनिकेशन विद आउटसाइड द वर्ल्ड हैज़ बिन कट। ऑप्शन ए आउट, बी अवे, डी डाउन, ऑप्शन सी डाउन एंड ऑप्शन डी ऑफ। तो ऑल द कम्युनिकेशन विद आउटसाइड द वर्ल्ड हैज़ बिन कट ऑफ, तो कट ऑफ हो गया इसका ऑफ ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कह रहा है कि 2 ऑफ द नोटबुक्स डैश हैड लॉस्ट ऑन द बस वर रिटर्न टू द मेन डेस्क एट हिज रूम। तो मूसा जो बुक लॉस्ट किया था वो रिटर्न कर दिया गया उसके रूम पर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए व्हाट, ऑप्शन बी हु, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी हुज। तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द 2 ऑफ द बुक्स विच मूसा हैज़ लॉस्ट ऑन द बस वर रिटर्न टू द मेन डेस्क एट हिज रूम। तो ये हो गए सेंटेंस कंप्लीशन। उसके बाद आते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 9 to 14 अकॉर्डिंगली। ये भी एक एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 7 पीपल्स दिए हुए हैं, साजिद, तारिक, अंबर, वेंजिया, वलीद, जैनब एंड युसरा आर राइडिंग द लेट ट्रेन होम आफ्टर वर्क। ये ट्रेन में आ रहे हैं काम करने के बाद। तो कह रहे हैं कि तो क्या है कि दे आल लीव द ट्रेन एट डिफरेंट स्टॉप्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। नीचे कंडीशन दिए उनके मुताबिक ये डिफरेंट स्टॉप पे उतरेंगे। कंडीशंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कि साजिद लीव द ट्रेन बिफोर अंबर। साजिद अंबर से पहले ट्रेन को लीव करेगा, यानी कि अंबर साजिद के बाद आएगी, पहले नहीं उतरेगी, साजिद के बाद उतरेगी। नंबर 2 वेंजिया एंड तारिक बोथ लीव आफ्टर अंबर। अंबर पहले उतरेगी, वेंजिया और तारिक एनी हाउ बाद में उतरेंगे, उनसे पहले नहीं उतरेंगे, उनसे पहले उनका स्टॉप नहीं आएगा। वलीद लीव द ट्रेन थर्ड, यानी कि थर्ड स्टॉप पर एनी हाउ वलीद होगा और कोई नहीं होगा। अगर वलीद को कहीं और रख ही नहीं सकते, यानी कि कंडीशन से रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब इन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्डर एंड विच पैसेंजर लीव द ट्रेन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ना ऑप्शन ए साजिद, जैनब, वलीद, वेंजिया, युसरा, अंबर, तारिक। तो साजिद अंबर से पहले उतरेगा, ये ऑप्शन है। वलीद थर्ड नंबर पे, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। तारिक और वेंजिला जो है अंबर के बाद उतरेंगे, तो ये वेंजिला तारिक के पहले उतर रहा है, तो यानी कि अंबर के पहले वेंजिला उतर रहा है, यानी कि उसका पहले स्टेप यहाँ पे शो किया गया है, नंबर दिया गया है, तो ये रॉन्ग है, वायलेट कंडीशन को वायलेट कर रहा है। और ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, तो पहले युसरा बाद में साजिद, थर्ड पे अंबर दिया, यानी कि थर्ड पे एनी हाउ वलीद आना चाहिए, यानी कि ये भी वाइड कर रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं कि जैनब, साजिद, वलीद थर्ड पे है, अंबर, साजिद अंबर से पहले आया हुआ है, एंड युसरा, तारिक एंड वेनिजुला, ये ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, डी पे चलते हैं, 2 तो पहले ही ख़त्म हो गए, ऑप्शन बचे सी एंड डी, सी हो सकता है। डी पे चलते हैं, तो तारिक डी पे पहले दिया हुआ है, यानी कि तारिक अंबर दिया ही नहीं, उससे पहले तारिक है, यानी कि यह भी कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्डर इन विच द पैसेंजर लीव द ट्रेन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एक्सेप्ट। नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें से सब ऑर्डर हो सकते हैं एक के सिवाय, तो कौन सा ऑर्डर है वो नहीं हो सकता। पहले आप सीधे देख लें कि वलीद किस में थर्ड नंबर पे है या नहीं है। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें चैनों में से दिखाया गया है कि वलीद थर्ड नंबर पे मौजूद है। अब देखते हैं कि साजिद युसरा अंबर से पहले है कि नहीं। साजिद अंबर से जिस कंडीशन में नहीं पहले नहीं है, तो वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी।
तो फर्स्ट में साजिद अंबर से पहले दिया हुआ है क्योंकि साजिद फर्स्ट पे और अंबर फोर्थ नंबर पे फोर्थ नंबर पे है। और सेकंड कंडीशन में कि साजिद अंबर से पहले है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं तो साजिद अंबर से पहले है। और फोर्थ कंडीशन में आते हैं कि साजिद अंबर से पहले है। अब देखते हैं कि वेंजुला और तारिक जो है वो अंबर के बाद में हैं कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में तो पहले पड़े हुए हैं कि वो अंबर के बाद में ही नंबर उनका दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शंस में आते हैं कि साजिद अंबर तारिक वेंजिया, तो ये भी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा। ऑप्शन सी में आते हैं कि यसरा साजिद वलीद ज़ैनब वेंजिया तारिक एंड अंबर, ये कंडीशन नंबर 2 को वायलेट कर रहा है। यहाँ पे तारिक और वेंजिया के बाद में अंबर दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन सी की जो सीक्वेंस है ये हो ही नहीं सकती, कंडीशन ये वायलेट कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। Who of the following could never be in the last one of the train? तो लास्ट में कौन नहीं आ सकता? तारिक, अंबर, वेंजिया, ज़ैनब। अंबर कभी भी लास्ट में नहीं आ सकती क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक अंबर के बाद तारिक और वेंजिया लाजमी उतरने चाहिए, तो अंबर लास्ट में कभी नहीं आ सकती। तो ऑप्शन सी बी इज़ करेक्ट। सॉरी। Which of the following is the complete list of everyone who could not be the first person of the train? कौन सी कंप्लीट लिस्ट है जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द ट्रेन नहीं हो सकती? नंबर 1 तारिक, अंबर एंड वेंजिया, ये तीनों क्या फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं? अगर देखें तो तारिक अंबर के बाद में आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए, तो ये फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकता। अंबर के से पहले साजिद आना चाहिए, यानी कि ये भी फर्स्ट पर्सन नहीं होता। और वेंजिया तारिक के बाद तारिक और अंबर के बाद आना चाहिए, यानी कि यह भी नहीं हो सकता। साजिद, तारिक और अंबर, साजिद तो पहले आ सकता है। साजिद, तारिक, अंबर, वेंजिया, तो साजिद पहले आ सकता है। तारिक, अंबर, वेंजिया, वलीद, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो 2 करेक्ट बता गए, यहाँ पे कोई मिस्टेक की गई है क्योंकि तारिक, अंबर और वेंजिया तीनों फर्स्ट में नहीं आ सकते, और तारिक, अंबर, वेंजिया और वलीद भी तीनों ऑप्शन फर्स्ट में नहीं आ सकते हैं। कंडीशंस के मुताबिक यही है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीवन हु कुड नॉट बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ द ट्रेन? फर्स्ट पर्सन हो ही नहीं सकता, यानी कि उस फर्स्ट पर्सन हो सकता है, हो नहीं सकता, ये तो फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ़ वलीद लीव्स द ट्रेन बिफोर द अंबर बोथ अंबर एंड ज़ैनब, वलीद अंबर एंड ज़ैनब से अगर पहले लीव करता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? तो कौन सी नीचे दी हुई स्टेटमेंट लाजमी है कि वो सही होंगे? अगर वलीद अंबर और ज़ैनब से पहले उतरता है तो लाजमी है कि थर्ड पे वलीद है, उसके बाद अंबर, ज़ैनब, तारिक और वेंजिया आना चाहिए। उससे पहले क्या है? थर्ड से पहले 2 ऑप्शंस हैं, वो उसमें हम देखते हैं कि कौन से है। तो रिमेनिंग युसरा और साजिद है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ज़ैनब लीव द ट्रेन लास्ट, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। अगर आप इनको कंडीशन में बनाएंगे, टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिखकर, तो आप कंडीशंस रखते जाएँ कि ये पहले वलीद रखें, फिर ज़ैनब रखें, फिर युसरा रखें, फिर वो दोनों आ सकते हैं। तो ऐसे आप रखेंगे तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मस्ट बी ट्रू नहीं है। युसरा लीव द ट्रेन आफ्टर साजिद, युसरा साजिद के बाद ये भी हो सकता है या साजिद से पहले भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि युसरा साजिद के बाद, कोई कंडीशन नहीं है। तारिक एंड ज़ैनब बोथ लीव द ट्रेन आफ्टर अंबर, तारिक एंड जो ज़ैनब है वो अंबर के बाद में, ये भी हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो ये पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तारिक एंड वेंजिया बोथ लीव द ट्रेन आफ्टर द युसरा, ये हो सकता है, एनी हाउ यही हो सकता है, क्योंकि युसरा को या तो फर्स्ट में आना चाहिए या सेकंड में आना चाहिए। थर्ड पे वलीद आएगा, उसके बाद ज़ैनब आए या अंबर आए, उसके बाद वो दोनों आ सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों तारिक और वेंजिया ये तो थर्ड से पहले आ ही नहीं सकते ना, इसकी वजह से ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन है। इफ़ साजिद इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन टू लीव द ट्रेन, साजिद वो फर्स्ट पर्सन नहीं है जो ट्रेन लीव कर रहा है, यानी कि फ़र्स्ट पे साजिद नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, no मस्ट बी फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट जो दी हुई है वो फॉल्स हो सकती है। अंबर लीव द ट्रेन बिफोर वलीद, ये हो ही नहीं सकता। अगर साजिद फर्स्ट पे नहीं आ रहा है, अगर हम साजिद को सेकंड पे रखेंगे तो अंबर वलीद से पहले तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंबर को साजिद के बाद आना चाहिए, तो अंबर फर्स्ट पे आ ही नहीं सकता। तो पहली ऑप्शन ए ही जो है कंडीशंस को वायलेट कर रही है। लेकिन हम देखते हैं नीचे दिए हुए ऑप्शंस को, कि तारिक लीव द ट्रेन आफ्टर जैनब। हो सकता है कि तारिक को हम कहीं भी रख सकते हैं, जैनब को हम फर्स्ट पे रखें, तारिक को हम लास्ट पे रख सकते हैं, यह हो सकता है। जैनब लीव द ट्रेन बिफोर बोथ वलीद एंड युसरा, ये भी हो सकता है कि जैनब वलीद और युसरा के पहले, क्योंकि वो युसरा को हम फर्स्ट पे रखते हैं, सेकंड पे साजिद को, थर्ड पे वलीद के, फोर्थ पे युसरा को रख देते हैं, तो भी हो सकता है। वलीद लीव द ट्रेन बिफोर बोथ तारिक एंड वेंजिला, ये भी हो सकता है। वलीद तो वैसे भी तारिक और वेंजिला से पहले ही लीव करेगा, क्योंकि आगे वाले दो ऑप्शन है, फर्स्ट पे साजिद नहीं आ सकता, और आगे वाले दो ऑप्शंस में हम तारिक और वेंजिला को कभी रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो अंबर के बाद आएंगे। तो ये हो सकता है कि वो उनके बाद, ये तो एनी हाउ होगा ही। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन जो ए है, ऑप्शन नंबर ए है, वो वायलेट कर रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। Choose the letter, word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word कैपिटल लेटर। तो नीचे कैपिटल लेटर दिया हुआ है, उसका अपोजिट इन मीनिंग कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे देखें अनसीमली, अनसीमली का ऑप्शन ए एफर्टलेस, बी प्रॉपर, सी पॉइंटेड, डी इन्फॉर्मेटिव। अनसिमली का जो यहाँ पे वर्ड अपोजिट इन मीनिंग प्रॉपर होगा। अनसिमली मीन्स अगर हम उसको निगलेक्ट कर दें या उसको सही तरह से उसकी जांच पड़ताल ना करें, तो उसकी अगर जांच पड़ताल करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उसको सही देखना। या इसको सिमली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, तो इसका प्रॉपर करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम आप तक बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें, बहुत सारी नॉलेज आप तक शेयर कर सकें। थैंक यू।